है। अब जो वंदन कर रहे इच्छामी खमा समणो, खमा सणो नहीं म बोलना, खमा समणो वंदी हूं बिंदिए माथे निस्सी ही आए, जामणी जाए निस्सी ही आए मथ एण वंदामी। अब मथेण बोलो तो मथेण के मथ एण, अब मथेण बोले थे, निस्सी आए बोलते थे, तो ये शब्द के वर्डिंग्स गलत हो गए। अब आप सोचो शब्द जो गलत हो गया, एक छोटा सा अकबर नहीं, अशोक का पुत्र कल्याण, कुणाल, कुणाल, तो एक छोटा सा कुणाल अधीयता, क्या नाम था, कुणाल शब्द था, तो उसकी सौतेली माँ ने पहले तो राजा ने लेटर लिखा कुणाल अधीयताम, ये लेटर ले जाओ, और बड़ा लेटर उस पर लिखा था कुणाल को पढ़ा लिखा के तैयार करना, अच्छे से तैयार करना, कुणाल अधीयताम, क्या अध्ययन कराना, अधीय अधि, अब अधि पर बिंदी रख दी तो अंधीयताम, कुणाल को अंधा कर दो। राजा का आदेश, राजमोहर लगी हुई थी, पत्र पढ़ा गया राज मंत्रियों वहां कर, तो कि राजा का आदेश है, तो क्या एक बार पूछ ले, अरे पूछना है, पागल है क्या, राजा ने सही ढंग से नहीं लिखा, हमारा सर कलम कर देगा, मार डालेगा, उनका आदेश है वो करना करे। इसमें कुणाल अधीयताम जो शब्द था वो पे उनकी काजल की बिंदी लगा दी, काजल लगा दे रानी, उन्हें बिंदी सौतन थी, मेरा बेटा आगे राज सुख में, यानी कि वो प्रिंस नहीं बनेगा, राजा नहीं बनेगा, तो वो राजा ना बने, इसके लिए उनको अभी मारना अंधा करना जरूरी है, उनके काजल से एक बिंदी उस पर लगा दी। अब बोलो आप शब्दों को कितना चेंज करोगे आप, छोटी बात, पांडवों की माता का नाम, मिंदी निकाल दो, अरे मिंदी निकाल के बोलो, हाँ तो ठीक। एक छोटे से वर्डिंग्स में देखो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब ये ग्रंथर के सूत्र बोलने से अर्थ का अनर्थ होता है तो बोलना ही नहीं, रटना ही नहीं, याद करना ही नहीं, दो प्रतिदिन करे तो भूल हो ना, सही ना, बराबर ना, नहीं पढ़ना चाहिए ना, क्या पढ़ना चाहिए, नहीं नहीं, सही पढ़ना चाहिए, सही पढ़ना चाहिए। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी नहीं चलानी, गाड़ी में नहीं बैठना, अरे ढंग से चलाओ ना, जो चीज़ है उसका सही उपयोग करोगे तो वो आपके लिए उपकारी है। अब सूत्र अर्थ आप सीखे हैं ना, शुरुआत कर दो अच्छी ढंग से सीखने की, और ऐसा सीखो जो आपके लिए उपकारी हो। आप एक बात तो सुबह उठ के पहले ही भगवान के दर्शन करने मत जाना, सुबह उठो नौकर नहीं गिनना, कुछ भी नहीं करना, सुबह उठते वक्त सीधा स्मशान का ध्यान करना, मेरी मृत्यु है, अरे ऐसा होता है क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा डर लगता है ना, मौत एक ऐसी घटना है, डर लगता है, वो सोचने से भी डरता है कि मेरी मौत, सुबह सुबह शुभ सोचो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्यों सोचो मृत्यु करीब आने वाली है, तो इसका मतलब आपको पता चले, जागरूक दशा रहे कि मुझे ये निंदा ईर्षा कुल्ली दुचिंती दुपास्य चीज है जिसका प्रायश्चित करना है वो मेरा साफ हो जाए। सुबह सुबह मंदिर अपने यहाँ इलाके में रखा ना, कितने मंदिर है, 1 2 है ना, स्मशान कहाँ पर है, दूर है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, हाँ घर के पास रख दिया तो अरे रे रे अरे मर गए, भूत आ जाएंगे, अरे कोई नहीं है, तुम्हारे मन की कल्पना भूत है, भूत बेचारे यूं ही बैठे हैं, क्या पागल है कि तुम्हें मिलने आ जाए, उनको क्या चाहिए तुम्हारे पास से। कहने का मतलब हमारी जागरूक दशा के लिए क्या है हमारे पास, यदि ज्ञान से जागृति होती है तो हमें मसान की जरूरत नहीं है। ज्ञान की जागृति में इस देह का कोई मोह नहीं होता है, निर्मोह अवस्था निर्माण होती है संसार की, और संसार की निर्मोह अवस्था होती है तो अब आत्मा के लिए उसे क्या करना है, वो तैयारी शुरू कर दी। अब हमारी तैयारी क्या है, मरना भी नहीं है, बीमार भी नहीं होना है, संसार में अनुकूलता भी चाहिए, सुख भी चाहिए, बच्चों का भी सब व्यवहार हो जाना चाहिए, और बस आनंद से रहना है, तो आगे आनंद मिलेगा। क्यों, पुण्य तो इकट्ठा किया नहीं, जो सही होना चाहिए, बात ये है। तो यहाँ पर जो 3 शब्द इसके लिए बताया कि आप कहाँ मिसगाइड होते हो, ये 3 शब्द सब लोगों के लिए है, निस्सी आए, निस्सी ही आए, निस्सी ही आए, तो 3 में मिस्टेक रहती है। अब 50 साल की उम्र में पूछेंगे मुझे, महाराज साहब इसका क्या होता है, मैं जवाब ही नहीं दूंगा। क्यों पूछा, इतने साल क्या किया, और आज पूछने के बाद भी वापस करना नहीं है इसके लिए, उनकी रुचि करने की होती तो जवाब देता। बम्बई के रात्रि व्याख्यान थे, 800,000 युवान बैठते थे हॉल में, जो 6 साल पहले का था, चौमासा 11:30 तक व्याख्यान रहता, जो डायमंड मार्केट के पास में ही थी, बहुत सारे बच्चे। तो मैंने उनको बोल दिया हम प्रश्नोत्तरी करेंगे, लेकिन आपके आत्मा के उपकारी हो वो, और फालतू कोई प्रश्नोत्तरी नहीं करना जिसका कोई मतलब नहीं है। और जो प्रश्नोत्तरी आपने किसी से सुनी है, उधार प्रश्न है,
आपके लिए हो वो बोलो। पार्श्वनाथ भगवान को यहाँ पर सर्प है जो फना है, इससे पूजा करने के इससे पूजा करनी। अरे यार, ये इतने सालों के बाद ये पूछ रहा है तूने किया क्या इतने सालों तक? इतने सालों तक किया क्या तूने? हाथ ऐसे जोड़ना चाहिए, ऐसा जोड़ना चाहिए, ऐसा जोड़ना चाहिए। प्रश्न पूछ कि मिथ्यात्व के कितने लक्षण है, नव तत्व में नव तत्व ही क्यों बताए, और तत्व है या नहीं है? देवगुरु ही उपकारी है, धर्म उपकारी नहीं है क्या? धर्म की महत्वता क्यों नहीं बताई? देवगुरु पसारी क्यों बोले हैं? यहाँ पर दंडक स्थान जो है तो उसमें 14 जगह जो दंडक की है, और दूसरे 14 जगहों में 14 मारगणाओं में इतने सारे 7 लाख जीव कैसे समाये जाते हैं? 60 लाख जीव की जो उत्पत्ति है, जो उनका नाश है, उनकी पूरी व्यवस्था, उनकी गति, उनका आयुष्य, उनकी व्यवस्था क्या बनी हुई है? ऐसे प्रश्न लाओ। अब क्रिया के नाम के प्रश्न, क्रियावादी को करना है, ईर्षा करने के लिए करना है, किसी को गिराने के लिए करना है। यहाँ से जवाब मिलने के बाद वो कौन सा गलत आदमी है वो पूरा लिस्ट तैयार हो जाएगा उसका। अब ये सब उदार ज्ञान कहाँ तक चलता है? उदार ज्ञान क्या करेगा? देखो आप यही मिलेंगे आपको, यही इसका भावार्थ यदि पता होता तो चलो हम वापस आगे बढ़ते। हाँ, कल हमने क्या किया था? इच्छामी सूत्र, बरोबर? तो इच्छामी से उद्घोषणा की है, सावध्यम जगम पचखामी, टोटल पाप का पचखान है, नए पाप नहीं आएंगे, पुराने पाप बिखर जाएंगे। अब पाप रहित अवस्था इतनी निर्मोह और इतनी निर्मल और इतनी निर्भर, इस अवस्था के लिए आवश्यक, और यह आवश्यक के लिए हरिभद्रेश्वरी महाराज ने यहाँ पर वो रचना रखी, त्रैलोक्य गत शुद्ध संपत्ति विताय अविज्ञात चरण करण क्रिया आधार। ललित विस्तार का ये डेफिनेशन, ललित विस्तार ग्रंथ 1000 साल पहले बना हरिभद्रेश्वरी महाराज का। अविज्ञात, जानता नहीं है, चरण करण जो भी क्रिया है चारित्र की, सदाचार की, उसका मूलभूत आधार है। मूलभूत आधार क्या है? चारित्र की क्रिया, वो मूलभूत आधार क्या है? वो मूलभूत आधार ज्ञान से, और वो ज्ञान का आधार वो कहाँ पर टिका हुआ है? ज्ञान किसके पर आधारित है? यदि दर्शन ग्राह्य चारित्र पर है तो वो दर्शन ग्राह्य चारित्र त्रैलोक्य गत, 3 लोक के अंतर्गत, 3 लोक में संपत्ति विताय, विराट संपदा है, महान संपत्ति, अमूल्य धरोहर है। क्या है? प्रतिक्रमण। अब बोलो, प्रतिक्रमण का भाव चूक गए, इसकी वजह उसका अर्थ पता नहीं था। प्रतिक्रमण चुके क्यों? और प्रतिक्रमण देखना, आप प्रतिक्रमण करने वाले में देखना कि जो अर्थ रहित करते हैं ना, उनके मन के भाव कितने गलत होते हैं। प्रतिक्रमण सालों भर करते हैं लेकिन मन के भाव में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं अर्थ क्या है। उसे पता होता कि अपान वो श्रीरामी, उसके पता होता कि इरिया वैया विराणाए, विराधना की है मैंने, चलते चलते कहीं को मैंने अपलाप किया है, दुचिंतीय, दुपासीय, चिट्ठीय, मैंने गलत चिंतन किया है, इतना ही सोच बनाए ने दुचिंतीय। बोलो किसके लिए गलत सोच सकता है? निंदा करने वाला का प्रतिक्रमण कैसा, ईर्षा करने वाले का प्रतिक्रमण कैसा, क्रोध करने वाले का प्रतिक्रमण कैसा, माया दम में रहने वाला का प्रतिक्रमण कैसा? बोलो भाव अनुष्ठान बनता है। सब सभी देवस्य दुचिंतीय, उसकी व्याख्या क्या होती है? मैंने गलत चिंतन किया हो, दुभाषीय, मैंने गलत भाषण किया हो, एक मन संबंधी एक वचन संबंधी, दुचिट्ठीय, मैंने गलत चेष्टा की हो, अब काया संबंधी। बोलो प्रतिक्रमण करना वाला भाव वाला होता तो उसके आचार विचार उच्चार गलत रहते। अब बताओ निंदा करने वाले का प्रतिक्रमण, बोलो क्रिया दोषित है या क्रिया करने वाला दोषित है? क्रिया अलग है और क्रिया करने वाला अलग है, बताओ आप। मैंने बोला था आपको कि अब जो दूसरा सत्र चल रहा है वो इंटेलिजेंस का रहेगा, दिमाग वाले बुद्धिशाली सतेज व्यक्तियों का रहेगा, और आप इस 60 दिन में नए सत्र में आपकी विचार शक्ति और तेज बन जाएगी। आप खुद खड़े हो जाओगे। क्रिया करने वाला अलग के क्रिया अलग। आप जो क्रिया करते हो आप अलग हो कि एक हो? तो आप जब क्रिया की, जब आप एक थे तो आपने ईर्ष्या निंदा की, तब आप अलग के एक। यानी कि मतलब प्रतिक्रमण जब किया तब आप हाजिर नहीं थे। आप हाजिर थे तो निंदा क्यों की, ईर्ष्या क्यों की, क्रोध क्यों किया, दंभ क्यों किया? प्रतिक्रमण की क्रिया 6ठे गुणस्थानक पर विराजित है, 5वें गुणस्थानक पर। और 5वां गुणस्थानक जो वृत्तिधर का है, जहाँ पचखान ले ली है, जहाँ सावध्यम जोगम पचखामी है, जो पचखान के पहले जिसका भी विराधना हुई थी उसका प्रायश्चित है, एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया, वो प्रायश्चित करने के नाते और शुद्धि करने के लिए तस्य उत्तरीकरणेनम, उसका उत्तर पूर्वीय जो करण है
प्रायश्चित तो मुझे करना है, और करने के लिए परमात्मा में वो कौशक में स्थिर रहता हूँ जहाँ पर मुझे कोई भी आपत्ति आएगी, मुझे कोई चिंतन नहीं। अपाणम वो श्रीरामी, आत्मा के अंदर रहा हुआ जितना भी मल है सब निकाल देता हूँ। अब प्रतिक्रमण करने वाला सावजम जोगम पचकामी करे मनते के पहले आलोचना कर लेता है, आलोचना के बाद पचखान लेता है, पचखान करने के बाद शुद्धि बढ़ाने के लिए सज्जाए संदेशाओं सज्जाए करूँ एक ही स्थान पर। अब अनुष्ठान हुए, अब पीछे की दुनिया देखो, आपकी 1.5 महीने वाला की हालत देखो, कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मन के अंदर ये स्वभाव नहीं बनना चाहिए, मन का ये संस्कार तैयार नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी के प्रति घृणा है, ईर्ष्या है, निंदा है। आप मेरे लिए अच्छा बोल सकते हो, लेकिन आपको मेरे मन में कुछ अलग होगा तो आपके आसपास जो भी है, आप जिसके साथ रहते हो, आप दुनिया के 700 करोड़ में से 700 लोगों को भी दिन भर नहीं मिलते, 70 लोगों को भी मिलते हो, उसमें से 7 ही लोग ऐसे हैं जो आपके करीब है, जिनके प्रति आपको द्वेष है या तो जिनके प्रति आपको बहुत राग है। 7 ही लोग है, ज़्यादा नहीं। परसेंटेज निकालो 700 करोड़ और 7 लोग में 0.00001, तो फिर इतना भी क्यों करना? 99.99% तो रेडी है अपन। दुनिया भर में मैंने बोला कि आपको अमेरिका में वो गैजेट रह रहा है, गैजेट, उसके प्रति द्वेष करो। लंदन के अंदर क्यूज रह रहा है, क्यूज, उसके प्रति राग करो। आपको लेना देना ही नहीं, आप क्या करोगे? अब इतना सारा फॉर्मूला आपका सेटअप है 700 करोड़ में से, तो 700 करोड़ में से 70 लोग दिन भर के मिलते हैं, समाज के 700 लोग, और तो कुछ नहीं ना, 7000, चलो छोड़ दो, 7000 में तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई। व्यापारी लोग, समाज वाले लोग, संधि लोग, स्कूल के लोग, खत्म बात। 7000 लोग साल भर के, 70 लोग दुनियादारी के आपके करीब के, और राग करने के लिए आपके परिवार के 7 लोग, बच्चे, बहू, पति पत्नी, 7 लोग, ज़्यादा नहीं। द्वेष करने के लिए वही 7 जो आपसे दूर होने वाले थे, जो आपके प्रति घृणा करने वाले थे। अब बताओ, इस 7 में भी मेंटेन किया होता तो कोई प्रॉब्लम होता? लेकिन 7 लोगों के अंदर अपना पूरा जीवन माइनस में चला गया, गलत फहमी में चला गया। ये ने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, ये नहीं कहना था, ये बोला वो गलत हुआ, इसके वहाँ ये हुआ। करो प्रतिक्रमण, करते रहो, जाग आती रहेगी, और क्या। जागी लानी है ना, आ जाएगी। कॉपी होती है, 1000 कॉपी लगाओ या 10,000 लगाओ, सेम ही होती, चेंज नहीं होता। हमारे पूर्वों के भाव के जो संस्कार है वो सेम चलते रहे। हम इंसान बने 2 पैर के, बाकी अंतर जानवर होगा तो हमारे अंदर कोई जानवर जग गया तो क्रोध, माया, दंभ, ईर्ष्या, तो ज्ञान का यहाँ रोल कहाँ रहा वो बताओ? ज्ञान कहाँ पर है? ज्ञान का हिस्सा क्या? ज्ञान ने क्या यहाँ पर कोई अपना वजूद बताया? यहाँ ज्ञान की कोई महत्ता ही नहीं रही। प्रतिक्रमण करने में, सामायिक करने में, पूजा करने में, माला गिनने में, तप करने में ज्ञान की कोई महत्ता ही नहीं रही। यानी आप जो कर रहे हो वो सही है ना? आप जो कर रहे हो वो सही है ना? करना चाहिए ना आपको कि नहीं करना चाहिए, कि बदलना चाहिए? बदलाव नहीं आएगा ना। ये ज्ञान का भाव होता तो वो बोला होता। ये सूत्र हमारे गणधर रचित, हमारे प्रभु महावीर, उनने 3 पदी उपनयवा, विगमयवा, धुवैवा, उन 3 पदी के नाते 11 अंग, 12 उपांग, ऐसे 48 मिनट में 14 पूर्व पूरे एक बड़ा समुद्र जैसे दिमाग में आ गया ज्ञान का। वो विशाल समुद्र, उसका प्रकटीकरण और 11 अंग, 12 उपांग, गंधर्वों की संपदाओं में उनकी रचना शुरू होगी। भगवंत ने इतने महान सूत्र 2600 साल पहले, उसके पहले आदिनाथ भगवान, उसके पहले अनंत तीर्थंकर, ये शाश्वत सूत्र चले। इस शाश्वत सूत्र के भाव चले। अब भाव जो चले शाश्वत सूत्र के, इस शाश्वत सूत्र में छिपा क्या है पता क्या चलेगा? तो अर्थ संपन्नता भी आनी चाहिए, अर्थ के बाद भाव में जाना है। अब आपके लिए छोटी सी बात मैंने कही थी कि हम सूत्र सीखेंगे, यहाँ जो सिखाया वही आपको बोलना है। तो यहाँ से आप सीखते हैं तो आगे निकलते हैं। अब सूत्र सीखने के नाते आपके पास यदि कोई समय ही नहीं है तो फिर आप जानो, आपके भगवान जानो। आपको लग रहा है कि ये जैन धर्म पाने के बाद हमें ज्ञान में रुचि रखनी चाहिए। 62 साल की, 65 साल की उम्र में भी पढ़ाई कर रहे, 68 साल की उम्र में हमारे थराद के परिवार के गुरु भक्त परिवार ऐसे अदानी, लकी, सुरेश भाई, उनकी मदर सविता बहन, उनने सूरत में 12 दीक्षाओं में 68 साल की उम्र में दीक्षा ली, 10 दिन में दीक्षा तय की। मुझे दीक्षा लेनी है बस। 68 साल की उम्र में उनने पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है, और न लिखने आने के नाते भी उनने सब पढ़ाई की।
आज उनके 2 प्रतियों के ऊपर खत्म होने आया, पक्की सूत्र खत्म होने आया, सब लीग सब सामने वो बोलते वो करते रहे, बोलते वो करते रहे। मैं बोलता हूँ कि 60 साल की उम्र में समझो कि 25, 30, 40 साल की उम्र में बच्चे बड़े करने हैं, 50 साल की उम्र में बच्चे की शादी ब्याह करने हैं, टेंशन में हो करना है, चलो खत्म। 60 साल के बाद फ्री होने के बाद क्या करना है वो तो बताओ। एक पग तो कब्र में है, मरने की तो तैयारी है। 60-70 साल हो चुके, दीक्षा न लेनी आपकी तैयारी है, कोई वादा नहीं, दीक्षा न लो, दिक्कत नहीं है। लेकिन दीक्षा न लेने के साथ साथ भी हमें साधना तो पूर्ण करनी है ना। जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है? आप सामर्थ्य लगाओगे, मुझे 20 साल की उम्र से आराधना करनी है, जिंदगी भर आराधना करनी है, बहुत छोटा भाव है, बहुत अल्प समय है, क्षणिक है, 60 हम मान रहे, पता नहीं कल क्या हो जाए। तो उसमें आराधना नहीं होगी तो आत्मा का होगा क्या? आत्मा मान रहे, पूर्व भाव प्रभाव मान रहे, तो आत्मा के लिए ये सूत्र बताए, सूत्र शुद्धि होनी चाहिए। यानी हमने कल बताया था यहाँ पर जो ये बिंदी है, जो 2 वर्जिन से पड़िक्कमामी, बरोबर। तो पड़िक्कमामी शब्द है, तो पड़िक्कमामी शब्द से पड़िक इधर और कमामी अलग। मंदिर, जिनालय, मंदिर यानी कि उपाश्रय, मंदिर, महाराज साहब सामायिक, इसमें आसाधना है। ये भय रख के सामायिक प्रतिकरण क्रिया हम छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ भी हम भय आता है, जहाँ नुकसान आता है, वो चीज़ नहीं करनी। खाने से भी बीमारी आएगी तो खाना नहीं खाना, बिजनेस में भी नुकसान आएगा तो बिजनेस नहीं करना, चलते चलते गिर जाए तो चलना नहीं, बहुत सारी दुनिया भर के एक्सीडेंट हो रहे तो गाड़ी में बैठना नहीं, सही ना? यानी निषेध है या सकारात्मक है? आसाधना होती है तो पहचानना, ये आसाधना है, मुझे त्याग करनी है। मैं सही कैसे करूंगा, मेरा सही ढंग कैसे होगा, वो सोचना चाहिए। हमने क्या सोचा? नहीं, बस हो गया 8 दिन का प्रतिकोण। अब देखो, जिनको पूरा जीवन व्यतीत हो गया है, जो लोग मौत के करीब, मौत तो क्षणिक है, तुरंत आ जाएगी, उसके कोई नहीं, लेकिन उसको परवाह नहीं है। वो सोचता है कि अभी ठीक है, आज से अनुकूल है, वो उपाश्रय नहीं आ सकता, घर पे बैठ तो प्रतिकोण कर सकता है कि नहीं कर सकता है? उसको दुकानदारी है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, समाज है, कहीं जाना करना है, तो क्या 12 बजे तक यही चलेगा? शाम को 6 से 12 तक 1 घंटा निकाल सकता? ऐसे कोई आत्मा धर्म के लिए योग्य नहीं है। हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं। आप आओ, सब इकट्ठे हो ना, नो प्रॉब्लम। मार्केट में तुम सब लोग इकट्ठे होते हो ना, शादी ब्याह में इकट्ठे होते हो ना, किसी का घर हो तो भी इकट्ठे होते हो ना, कोई मर गया हो तो इकट्ठे, तुम वही के वही हो। मैं नया हूँ, मैं आपके वहाँ साथ में रात के रिसेप्शन में, शादियों में, ऑफिसों में, वहाँ पर मार्केट में, किसी के मरण परण में, हम नहीं होते। हम या मैं नया हूँ, बाकी आपका समाज एक ही है। मेंटालिटी क्या चेंज हुई यहाँ आने के बाद? मूलभूत बात आप समझ रहे हो ना कि आसाधना त्याग किसे कहते हैं? जब हमको सूत्र ही पता नहीं है तो फिर क्या करेंगे? एक बार ये मैंने आपको प्रतिबंध में नहीं कही दी है बात, ये कहने वाला था लेकिन टाइम नहीं रहा समझाने का। या ये देखो, जो क्रिया हो रही है ना, उसका मूलभूत बेसमेंट, आप पढ़ाई क्यों करो इसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ। आपको क्यों पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, 2-5 प्रतिकोण कैसे खत्म करोगे? 80 दिन में यदि ये जो बच्चे हैं 80 दिन के अंदर 100 बच्चे यदि रोज की 5 गाथा करते, 4 गाथा करते, तो 80 दिन के 1 घंटे में वो एक सामयिक नहीं करना, 30 मिनट ही पढ़ना, दूसरी 30 मिनट उसको धमाल मस्ती, गीत गाने, नाचने, इवेंट, कंपटीशन बच्चों के लिए। शनिवार के दिन उसे पता चले मुझे ये लेके जाना है, रविवार को सुबह से बोल दे मुझे ले जाओ, 2 बजे मुझे जाना है, वो आने नहीं देंगे, आपका सिर फोड़ दे, वहाँ जाना है, यहाँ हमको लाना है। 30 मिनट इसमें वो ऑलरेडी 5 गाथा या 4 गाथा करता है, तो 4 गाथा इक्वल टू 80 कलाक, ऐसे 80 घंटे। तो 80 घंटे में अंतर्गत वो खुद 320 गाथा करता है। 320 गाथा यानी 5% खत्म। मैं ये कह रहा हूँ कि 80 घंटे का प्रोजेक्ट यदि छोड़े का हो सकता है, वो भी यहाँ लाने के बाद 80 घंटे में भी उसको 40 घंटे ही पढ़ना है। आप यदि फ्री होते हो और दिन में 1 कलाक निकालो आप, हाँ 1 घंटा ही निकालो, 3-4 गाथा नहीं करनी, एक ही गाथा करनी, एक ही गाथा। कितनी? 1 गाथा, वो भी 1 घंटे के लिए। आपको 10 मिनट में हो जाती, छोड़ देना, 10 मिनट में हो जाती, छोड़ देना। आप 1 गाथा करते हो, वो गुजराती में कहावत है, टीपे टीपे सरोवर भरा है। बूंद बूंद इकट्ठा होता है ना, तो बहुत सारा एक विराट समुद्र खड़ा हो जाता है। तो 1 बूंद, दूसरा बूंद, तीसरा बूंद, आपने 1 गाथा, दूसरी गाथा, आज की, कल की, परसों की, 365 दिन में आपने 200 दिन ही की। आप आज ये सुन रहे हो, 2018 में को आपको 2 प्रतिदिन खत्म हो जाए, लेकिन लक्ष्य नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होगा। चाहे यहाँ कितने गले फाड़ दे, कितने महाराज आ जाए, कितने आपको पास में बिठा दे, आपका पुरुषार्थ होगा तो 90% आप सक्सेस हो। आपका पुरुषार्थ नहीं होगा तो हम 90% फेल है, क्योंकि आपका मन नहीं तैयार हुआ ना। हमें कहना पड़ता है कि आप कमाने जाओ,
हमको कहना पड़ता है कि आप घर में ये खाना खाओ, आपको सब पता है, आप सब करते हो, क्यों? तो बात ये चली कि 2 प्रतिक्रमण 5 प्रतिक्रमण पूरे आने चाहिए, आपको नहीं, आपके घर में आपके परिवार को पूरा आयोजन करो। 15 मिनट बैठाओ सबको, आधा घंटा बैठो, कुछ नहीं, स्कूल का पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, स्कूल के लिए तुम चिंता पाल रहे कि नहीं पाल रहे, क्यों? ट्यूशन के लिए, क्लासेस के लिए, होमवर्क के लिए, क्यों? जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका परिवार तैयार नहीं होगा। आप प्रतिबिंब हो। पानी कुएं में होगा तो बाहर आएगा ना, कुएं में नहीं होता तो नल कब आएगा, पानी कब आएगा? टंकी में होगा तो ना। टंकी वो पानी का स्रोत है, पानी आता है, आप संस्कार के स्रोत हो। आप जैसे चाहोगे आपका निर्माण ऐसा आपका परिवार का होगा। फिर आपका परिवर्तन नहीं आएगा तो उसमें आशा नहीं रखना। फिर आप बोलोगे बच्चे को इधर आके ऐसा हुआ है, वो 3 फैमिली खड़ी थी, 3 फैमिली, बाप जी को धोख दो, बाप जी को धोख दो, ऐसा बाप जी को धोख दो, पापा तुमने कहाँ दिया, खत्म बात। आप तो देते नहीं, मुझे कहते हो। वो तो बेचारा पहली बार आया है, लेकिन जो 50-60 साल की उम्र तक पहुंच गए उसे पता नहीं है कि क्या है धोख देना। हथेड़ वंदामी या मथड़ वंदामी, हथ एण वंदामी, कल बोला था ना कि मथ एण वंदामी, हथेड़ वंदामी, साता लगे रहो। और क्या, हमारे कृष्ण महाराजा जो तीर्थंकर पद के आधारित तीर्थंकर पद की सत्ता को प्राप्त किया हुआ है, ऐसे उनने 18,000 को भाव से वंदन किया। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि कोई भी कथा हो, कोई भी आपके सामने प्रोजेक्ट, कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रसंग आपके सामने आता है, इसमें हमारी खुद की आत्मा क्या ग्रहण करना चाहती है, हमारे विचारों पर आधारित। तो छोटा सा एक एग्जाम्पल आपकी गाथा हो इसके लिए, जिसको याद नहीं है, जो सही में पढ़ना नहीं चाहते, उसके लिए। हम एक बार प्रतिवन चल रहा था, प्रतिवन नहीं, एक व्यक्ति ऐसा ही, उनको भाव हो गया, साधु महाराज के प्रति प्रेम हो गया, आने लगा रोज के लिए। महाराज साहब ने बोला कि अच्छी बात है, धर्म आराधना करो। धीरे धीरे उसको काम पे लगाया। एक दिन 8वें के दिन आया, उनको बोला था कि अच्छी आराधना करनी चाहिए, आज प्रतिवन करने आ जा। तो ठीक है, प्रतिवन करने के लिए बुला दिया। तो कि मुझे आता तो है नहीं कुछ, नौकर आता है, आपने सिखाया अभी 5-7 दिन में, वही, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। ठीक है, एक काम कर, कुछ नहीं करना, हम आपको बताएंगे, ऐसा खमासना देना, ऐसे मोमबत्ती बड़े लेन करना, ऐसे वांदना देना, ऐसे काउसक करना। जो मैं सबको बता रहे वही आपको बता रहे, आप इतना करना, हम जो करें वही करना, और कुछ नहीं। बोलो, जिसको ड्यूटी निभानी है वो सही ड्यूटी निभाएगा कि नहीं निभाएगा? क्योंकि ड्यूटी है, नौकरी है, सर्विस है। सर्विस है यानी आप गुलाम हो, खरीदार नहीं हो, आप मालिक नहीं हो। अब उसने प्रतिवन क्या भाव रखा, बहुत अच्छा भाव था और सही था, गलत नहीं था। कहने का मतलब मिस्टेक कहाँ हुई? अब प्रतिवन तो डिस्टर्ब हो गया पूरा, प्रतिवन पूरा प्रॉब्लम वाला हो गया। प्रतिवन में परेशान हो गए। अब महाराज साहब गिर गए, उनको प्रॉब्लम था शारीरिक, और शारीरिक प्रॉब्लम में उनको मुंह में से फिर पानी आ गया, सफ़ेद झाग आ गया, और जैसे झाग आया वो गिर गए। आधे घंटे बाद खड़े हुए, और आधे घंटे बाद खड़े हुए तो वो लड़का तो लेटा हुआ था, उसको खड़ा किया, भाई तुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। पता चल गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे इतना आप बताओ, इतनी अच्छी क्रिया मैं कर रहा था, मुझे मुंह में से झाग क्यों नहीं आया? इतनी अच्छी क्रिया कर रहा था, इतना अच्छा खमासना दे रहा था, इतना पंचांग प्रणिपात, इतना हाथ जोड़ रहा था, मुक्तासुरती मुद्रा कर रहा था, और इतने अच्छे काउसक कर रहा था, और जैसे देखोगे मेरा आनंद बढ़ गया था आपको देखते देखते। लेकिन मुझे वो क्रिया सफल नहीं हुई मेरी। मैंने लेटा, आप जैसे लेटते रहे, आप दौड़ते रहे, सोते रहे, घूमते रहे, मैंने सब कुछ किया, मेरे मुंह में से झाग क्यों नहीं आई? अरे कि भगवान मेरी बीमारी थी, तेरी बीमारी नहीं थी। अब कॉपी होती है ना, कॉपी में परिवर्तन होता है कुछ। हमने सदियों से क्रिया कैसे की? कॉपी की। हमको सूत्र का कोई पता ही नहीं है, अर्थ का भी पता नहीं। देखो किसा पागलपन है ये, अनजान लोग आराधना करते हुए भी आसाधना होती है। आराधना है, भाव अनुष्ठान है, लेकिन आसाधना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इसकी फॉर्मूला क्या है। तो हमने कल सूत्र देखे थे, मैंने आपको ये बैकग्राउंड बताया सूत्र की रुचि के लिए, कि ये दृष्टांत से, कथा से आपको ये समझना है कि क्या मेरा प्रतिक्रमण बिना सोच के, बिना सूत्र के, बिना अर्थ के, बिना भाव के, पाप रहित विराधना टाल के
आसातना छोड़ के, ऐसा कोई मेरा प्रतिकोण होगा क्या? क्या हुआ है? क्या हुआ होगा, लेकिन वो भाव स्थिर नहीं रहे। नहीं हुआ ऐसा तो कहना ही नहीं, हुआ पॉजिटिव सब, लेकिन वो भाव नहीं हुए तो अभी वो भाव प्राप्त कर रहे हैं। वो भाव की प्राप्ति के लिए अभी शुरुआत करनी है। तो सूत्रों की शुद्धि चाहिए हमें, सूत्र की शुद्धि। सूत्र के हर वर्ड्स कितने क्लियर होने चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। हर वर्ड्स में क्या है, मैंने 3 लिखा है ना, आप अभी डिस्टर्ब हो जाओगे। ये 3 लिखा है इसमें, निशी आए, निशी ही आए या निशी आए। अब अ, ह, च, व ये सब अलग बोलने थे। अब आपने सेट ही नहीं किया, आप तो चलते ही रहे। सूत्र नहीं आया तो गलत, सूत्र गलत आया तो भी गलत, सूत्र आया फिर अर्थ नहीं आया तो गलत नहीं कह सकते, लेकिन सही नहीं बना। क्योंकि जब आप काउसक कर रहे थे तब आपने क्या ध्यान किया बताओ? आपने काउसक किया, क्या ध्यान किया? किसी और ने वंदिता बोला, आपने क्या ध्यान किया? किसी ने स्तवन बोला, आपने क्या ध्यान किया? कोई सूत्र बोल रहा है पुखरवर्दी सिद्धांत, तब आपका सूत्र है आपके लिए, आपका ध्यान कहाँ है? अर्थ नहीं आएगा तो ध्यान कहाँ होगा? क्यों भाव धर्म से परम आनंद की अनुभूति के स्तर पर पूरी दुनिया को विसर्जित करके ऐसा एक अनुष्ठान हो जाए जहाँ परमात्मा की अभिव्यक्ति अवतरण तैयार हो जाए। अब प्रतिगण होता है, आसपास देखते रहते हैं, प्रतिगण चलता है, सूत्र बोलने वाले बोलते हैं, अपन झोंका खा रहे, खमासना देते नहीं, हाथ जोड़ के बैठते नहीं, हाथ यूं के यूं रखते, यूं का मुंह पत्ती तो यूं देखते, मुंह पत्ती तो उठाते। ये क्या हुआ? ये वांदना देना है कि तुम्हें ड्यूटी पर रखा है। ड्यूटी वाला कैसी ड्यूटी करता है? आपका दिमाग खरीद लिया है, इसके लिए आप अलर्ट नहीं है। प्रतिगण हुआ वो प्रतिगण में पता ही नहीं प्रतिगण क्या है, आवश्यक महत्वपूर्ण। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, 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 ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, 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 ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। सुनो, हमने कल 2 बात की, द्रव्य क्रिया और भाव क्रिया। द्रव्य क्रिया में जिसमें आपका देह ज़्यादा काम करता है, भाव क्रिया में आपका मन ज़्यादा काम करता है। द्रव्य क्रिया है वो भाव क्रिया बन सकती है यदि मन से जुड़ी तो। भाव क्रिया आप कर रहे हो मन के आधारित, लेकिन वो कमज़ोर है, बार बार छूट जाती है। भाव क्रिया है, मन में भाव अच्छा है, लेकिन वापस 1-2 मिनट के लिए वापस छोड़ गई, तो वो क्रिया क्या संबंधी, वो वापस द्रव्य क्रिया हो गई। बात यह है कि भाव क्रिया की महत्वता विशिष्ट है। भाव दशा में रहने के लिए हमारे पास सब आवश्यक कर्तव्य है, जो हमने 6 आवश्यक जो हमको निश्चित करने ही हैं। सामायिक 24 तत्व, मानना, परिगणों, कौशक, पक्षकाम, वो 6 आवश्यक प्रतिगणों के अलावा कहीं नहीं आते। प्रतिगमन का मूलभूत अर्थ प्रायश्चित है। प्रतिगमन का मूलभूत अर्थ पूर्व में की हुई भूलों का हमें कन्फेशन, हम स्वीकार करते हैं कि ये भूल मेरी गलती हुई है, उससे हमें माफ़ी चाहिए। गलती का एहसास होता है तो ही उसे ऐसा लग रहा है कि अभी गलती नहीं करनी है। चोर को यदि सज़ा ढंग से दी जाए तो चोरी करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो सज़ा का डर रह रहा है।
कि मुझे अभी ये जुर्म है, इस जुर्म के हिसाब से मुझे सज़ा होने वाली है। तो चोरी का एहसास कराया कायदे कानून ने कि तूने ये चोरी की थी, इसका ये कायदा लगता है, तुझे यहाँ पर 5 साल जेल में रहना पड़ेगा। जेल के अंदर उसको वो कंकड़ वाली रोटी खाना, ठंडी दाल खाना, पानी वाली दाल लेना, सोने का कोई ठिकाना नहीं, एक कमरे या 2 कमरे दे दे, वहाँ ही लेटरिन बाथरूम, सफाई ना हो 10, 15, 20 दिन तक, वहाँ गंदगी, पानी कम आए, वहाँ पर ही रुकना, पंखे चालू ना हो, कम हो, बारियाँ खुली हो, सब अंदर मच्छर आन जान करते हैं, अंदर सब झाले लगे हुए, सब गंदी दीवारें हैं और नीचे सोने का भी ढंग से नहीं है, जैसा वैसा सो गए, ऐसे 5 साल तक उनको व्यतीत करना। अब निकलेगा तब वो चोरी का यदि स्वभाव है तो भी सोचेगा कि मुझे सज़ा ना हो ऐसे मैं चोरी करूँ। कहने का मतलब जब उसे कोई चीज़ का पता होता है तो वो जागरूक हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। ऐसे यहाँ पर हम प्रतिक्रमण की जो परिस्थिति में आ रहे हैं, प्रतिक्रमण की जो क्रिया कर रहे हैं, वो प्रतिक्रमण की क्रिया किसके लिए है? धर्म है, लेकिन धर्म की मूलभूत अवस्था निर्जरा की थी, पुण्य बंध की नहीं थी। अभी धर्म करने के नाते हमको ऐसा लग रहा है कि हमने पुण्य बढ़ा दिया, धर्म करने के नाते ऐसा लग रहा है कि हम धर्मात्मा है, धर्म करने के नाते हमें ऐसा लगा कि हमने ये धर्म किया, चलो अच्छा हो गया, अपने आराधना तो हो गई। यानी धर्म करने के बाद उनका लक्ष्य वो पब्लिक में पुण्यात्मा दिखने के लिए, धर्मात्मा दिखने के लिए, कि अपने आत्मा पर रहे हुए बोझों को उतारने के लिए। जवाब था बोझे को उतारने के लिए, क्रिया बोझे को उतारने के लिए नहीं हो रही है। क्रिया है, पुण्यबंध है, द्रव्य क्रिया है, उस क्रिया के पीछे उसका लक्ष्य बदल गया। उनको पता नहीं एक दिन की क्रिया मुझे क्या लाभ देगी, उनको पता नहीं कि द्रव्य क्रिया में और नया कौन सा बल निर्मित हो रहा है, क्योंकि द्रव्य क्रिया करते वक्त उनने मन बनाया ही नहीं कि मुझे मेरी आत्मा की परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। आत्मा है ऐसा स्वीकारा तो आत्मा के लिए ये प्रोग्राम बना। तो उनके पास यदि कोई अनुष्ठान है धर्म प्रवृत्ति का, तो उसके पास 2 ही अनुष्ठान है, एक द्रव्य अनुष्ठान, एक भाव अनुष्ठान। द्रव्य अनुष्ठान जो भी निर्मित हुआ उसमें हमने क्रिया के नाम दे दिए, वैराना, बंधन, पूजा, माला, समायिक, स्वाध्याय, ये सब अनुष्ठान द्रव्य है। लेकिन इस अनुष्ठान में यदि उसकी अध्यात्म दृष्टि यदि विकसित हो गई तो ये भाव अनुष्ठान बन जाएंगे। तो भाव अनुष्ठान के लिए सबसे बड़ी महत्व की चीज है बोध, सोच। उसे पता होना चाहिए कि क्या है। जुर्म करता है तो पता है, जुर्म की सजा हुई तो अब सब कुछ पता चल गया कि अब मुझे नहीं करना, ध्यान दो, यहाँ पर छोड़ दो ये सब कुछ, ये सब कुछ पता चल गया कि क्या हुआ है सब। उनको ये पता चल गया कि अब जुर्म नहीं करना है। अभी व्यक्ति ये पूरी परिश्रम की आराधना, प्रतिक्रमण की आराधना, उसके पहले की आराधना जो भी हो रही है, उनका मूल उद्देश्य क्या था? कोई दुकानदार को पूछो क्या उद्देश्य लेके तुम दुकान खोल के बैठे हो? एक आदमी 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है, 2 करोड़ की दुकान है, 2 करोड़ का माल है, 1 करोड़ एक्स्ट्रा है, और साल भर के बाद उसको 5 करोड़ के अंदर सिर्फ ₹1,00,000 ही उसके मुनाफे में हो रहा है। ऐसा कोई मजदूरी का काम करेगा? क्यों? तो ऐसे इतने ब्याज में दिए होते तो भी 5 लाख मिलते हैं, तो ₹1,00,000 1 साल की मजदूरी के बाद मिले, कुछ भी नहीं। कहने का मैं मतलब इन्वेस्टमेंट, कोई भी खर्चा, कोई भी कार्य उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पर जो उज्जवल बनाने की प्रक्रिया जो हमने की, कार्य की जो भी प्रक्रिया हुई, उसमें मूलभूत उद्देश्य हमारा होना चाहिए। दुकानदार का उद्देश्य क्या, पढ़ाई करते हुए उस बच्चे का उद्देश्य क्या, सर्विस करता उसके उद्देश्य क्या, कोई बीमार आदमी दवा ले रहा है उसका उद्देश्य क्या, कोई डॉक्टर अस्पताल चल रहा है उसका उद्देश्य क्या। हर पीछे के कोई ना कोई उद्देश्य है। बिना उद्देश्य तो कोई प्रवृत्ति होती नहीं, जिसे यहाँ कार्य कारण भाव कहते हैं। विथ एंगल, विदाउट एंगल, अनुबंध सहित, अनुबंध रहित। आप आगे का क्या सोच रहे हो, आपकी दीर्घ दृष्टि आपको क्या मैसेज दे रही है? तो परिस्थिति यह निर्मित हुई कि भाव अनुष्ठान के लिए हमारे पास 6 आवश्यक थे, और 6 आवश्यक के लिए हमारे पास मूलभूत प्रतिक्रमण था। और प्रतिक्रमण की मूलभूत क्रिया यदि सूत्र से है, सूत्र के अर्थ से है, तो सूत्र अर्थ के साथ भाव दशा में जाने के लिए हमारे पास कौन सा रास्ता है? जो रास्ता परमात्मा ने बताया वो मन का, विचारों का, अध्यात्म का, भाव का, श्रद्धा का, और आगे जाके सम्यक ज्ञान का। अब प्रवृत्ति करने किसके लिए है, कब करनी है, कैसे करनी है, तो उनका हमने कल विवरण देखा कि आसाधना 33 आसाधना गुरु की, 84 आसाधना परमात्मा की जिनालय संबंधी, और सामायिक की 10 पन्न का 10 वचनना 32 आसाधना। आसाधना का ये ऐसा व्यवहार क्यों किया? तो ये रहा द्रव्य अनुष्ठान कि कहीं पर भी द्रव्य से भी, कहीं द्रव्य धर्म में भी कहीं पर भी खंडित न हो जाए, द्रव्य धर्म भी कहीं पर भी नुकसान में ना आ जाए।
द्रव्य धर्म करते करते भी कहीं पर भी हम इसे धर्म करने के बाद पाप का बोझा सिर पे ना ले ले। मंदिर आना पुण्य के पाप आसात ना होगी तो क्यों? मंदिर आना पाप है? मंदिर आना पाप है क्या कि पुण्य है? तो फिर मंदिर आता और वो आसात ना करता तो, यानी इसका मतलब आसात ना का पता होना चाहिए। गुरु के पास आना वो पुण्य या पाप? गुरु के वचन ग्रहण करना पुण्य या पाप? तो उपाश्रय आना पुण्य या पाप? तो क्या ये सब मंदिर के स्थान पाप के हो सकते हैं? इधर पाप बंद हो सकता है, यहाँ नहीं। यहाँ क्यों? ये तो सब पुण्य के बंद है। इसका मतलब यहाँ आने के बाद उनको वो पता नहीं था, उनके वो मैसेज नहीं था कि ये पुण्य और ये पाप, ये आसाधना है या आराधना है। यानी हर वक्त हमें दो प्रतियों के सूत्र में एक ही बात बताई, जितनी भी जीवन भर की विराधना हुई है उसका यहाँ पर आलोचना प्रायश्चित बताया। जितनी विराधना हुई है, तो धर्म का मूलभूत उद्देश्य विराधना त्याग का था, आसाधना त्याग का था। तो हमने क्या किया? आराधना के नाम पर धर्म शुरू कर दिया, पुण्य के नाम पर धर्म को खरीद लिया। आज का दिन अच्छा हो जाए, पूजा कर ले, सामायिक कर ले, पुण्य तो अच्छा दिन तो गया। सामायिक का मूलभूत लक्ष्य क्या था? सामायिक की मूलभूत फलश्रुति क्या थी? इसके योग में हम प्रवेश करते हैं। सामायिक के मन वचन काया के, हाँ अपन सूत्र बोलते हैं ना, जावंती चेयाई उड्डे अय तिदिय लोय सब्बाई मंदे, क्या बोलते हो? पता ही नहीं है सूत्र कहाँ से कहाँ चलते हैं। आपको पता है, जो सीखे पता है, लेकिन मैं ये बात करूँगा, आपको पता है लेकिन आपके पीढ़ियों में क्या आगे आपने जान लिया, उसके बाद आगे क्या? आपकी आगे की पीढ़ी में क्या, उसकी आगे की पीढ़ी में क्या? यानी कि पारिवारिक संस्कार हेतु, पारिवारिक धर्म हेतु, पारिवारिक सुरक्षा हेतु, पारिवारिक हमारा जो भी कल्चर है, उनमें भविष्य क्या निर्माण होगा। तो आपकी ये जिम्मेदारी यदि सही ढंग से बनी, आप जिम्मेदार वरिष्ठ हो समाज के घर के, तो आपको आपके भविष्य के साथ, आपसे साथ जुड़े उसका भविष्य भी निर्माण करना चाहिए। जावंती के विसाहु भरहे रवय महाविदेय सव्वेसिम तेसिम पणहो तिविहेण तिदंड वीरयाणम। तिविहेण तिदंड वो क्या? आपने किताब के अक्षर पढ़ लिए, अब आसाधना होती है कि नहीं होती है? जावंती चेई आईम, जितने मंदिर है उसकी एक ही टाइम पर एक ही जगह पर वंदना हो जाएगी। इतना सस्ता सौदा सूत्र तो कह रहा है। ये संतो तत्थ संताइम, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ भक्ति कर रहा हूँ, तीनों लोक में उठ्व अर्धो मध्यलोक जितने भी मंदिर है, सकल तीर्थ बंधु कर जीवन नाम है मंगलकोट, पहले स्वर्गे 32 लाख परमात्मा एक साथ वंदन हो गए। कितनी महिमा बोलो आपकी, आप कितने महान हो। एक सूत्र बोलते ही आपके वंदना हो गई। इतना सस्ता सौदा हो सकता है? कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि सम्यक वंदना वाला व्यक्ति संसार में आसक्त रहता ही नहीं। परमात्मा के प्रति प्रीति आई और परमात्मा के प्रति बलिदान की आस्था बन गई, और परमात्मा का यदि प्रेम है तो वो वहां भी रहेगा, तो भी बाहर निकलेगा। कमल को रहने के लिए कादव नहीं है, कमल को रहने के लिए कादव से ऊंचा उठना आकाश है। आराधक को रहने के लिए संसार नहीं है, विराधना का स्थान संसार है। विराधना छोड़ने के लिए उसका मन तैयार हो गया, इसके लिए वो आराधना के स्थान में बार बार अपना मन जोड़ के रखता है। कभी भी उसकी नौकरी भी है, धर्म पता चल गया कि मुझे आराधना करनी है, पूरे दिन भर 18 पापस्थानक में मैं चलता ही रहा, वो 18 पापस्थानक का त्याग करना है, तो रात में 10 बजे आने के बाद घर पर चौव्यार कर दिए हैं हमने 6 बजे के, तो ये रात्रि भोजन नहीं करना। 10 बजे के बाद वो पता है कि मेरे चौव्यार धर्म नहीं है, मुझे प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। चौव्यार में कोई 18 पापस्थानक का त्याग नहीं हुआ है। चौव्यार में तो छैना हुई, आपने छैना पाली, क्या बहुत सारे जीवों को जीव त्याग का पालन करना है। सामायिक कहाँ हुआ? 24 भगवान की स्तुति कहाँ हुई? दर्शन भक्ति कहाँ की आपने? पूजा कहाँ की? अब आरती में कहाँ है? 24 सत्थो यानी 24 तीर्थंकरों की स्तवना। लोगस्य उजोगरे धम्मा तीर्थर्जने, क्या बोलते हो? कित्तीय वंदीय महिया, कीर्तन किया, वंदन किया, महिमा गाई। अब ये सब क्या हुआ? न पता नहीं शाम को आरती हो रही नहीं हो रही है। प्रतिदिन भी हो रहा है तो कौन सी एक्सप्रेस गाड़ियों में हो रहा है, प्रतिदिन भी हो रहा है तो कौन सी मुद्रा रहित हो रहा है, प्रतिदिन भी हो रहा है तो कौन बैठा है? रोबोट बैठा है, मॉडल बैठा है, कोई यंत्र बैठा है, कौन कर रहा है प्रतिक्रमण? यांत्रिक के यात्री, प्रतिक्रमण करने वाला जो भी व्यक्ति है, उनके पास मोमबत्ती के 50 बोल, वंदन कैसे करना, खमासना कैसे देना, कौशक कैसे करना, चैत वंदन की मुद्रा कैसी है, जावंती चयन की योग मुद्रा, मुक्ता सुत्ती मुद्रा क्या है, ये सब पूरा बैकग्राउंड इतना सारा सीखना ही नहीं है। इतना सीखे तो प्रतिक्रमण करना पड़ेगा।
इतना सारा सीख जाए तो प्रतिक्रमण करना पड़े, प्रतिक्रमण ही नहीं करना। लोगों की दृष्टि क्या बनती है, इतनी सारी आसाधता, 84 आसाधता मंदिर की, मंदिर ही नहीं जाना, वहाँ जाए और पाप मत, इसे अच्छा जाना ही नहीं। गुरु के पास गए और गुरु ने कोई वचन दे दिया, वादा सौगंध दे दी, अरे ये नहीं करना, नहीं माना, इससे अच्छा गुरु के पास जाना ही नहीं। सामयिक करो, हमको पता ही नहीं सामयिक कैसे करना, कौन सा चरवाला लाना, कौन सी मोमबत्ती लानी, कैसे बैठना, कौन सा बैठका चाहिए, हमको पता ही नहीं, छोड़ दो, सामयिक ही नहीं करना। खाना खाने से बीमारी होती है तो खाना छोड़ देना, मंदिर आने से आसाधता होती है, मंदिर छोड़ देना।